अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुटवाल हिरामोश वैली, गिलगित में मौजूद हिरामोश की जन्नत। आज हमारा कुटवाल में आखिरी दिन है। जैसा कि आपने सेकंड एपिसोड में हमारी ग्लेशियर तक की ट्रैकिंग देखी और थर्ड एपिसोड में कुटवाल रिजॉर्ट और कुटवाल झील और हिरामोश पीक तक के मैदान और ग्लेशियर्स देखे। आज हम आपको कुटवाल रिजॉर्ट से ग्लेशियर तक के मैदानों की खूबसूरती दिखाएंगे और मुकम्मल ग्लेशियर क्रॉसिंग। हमने सुबह 7 बजे वापसी का सफ़र शुरू किया। कुटवाल के मैदान इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन है। शुक्रिया कुटवाल, शुक्रिया हिरामोश। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किए, लेकिन इससे ज़्यादा सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत मैदान और इससे ज़्यादा खूबसूरत वादी इससे पहले कभी नहीं देखी। इन सरसब्ज़ मैदानों की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। ये ग्रीन और वसी मैदान और साइडों पे बुलंदोबाला बर्फपोश चोटियाँ, यही हिरामोश है। जनाब मुस्तंसर सैमतारड़ साहब का कहना था कि हिरामोश के पानी शुरीले नहीं मुतरन्नम है। तो आप खुद इनकी आवाज़ चेक करें और ख़ुद फैसला करें ये वाकई मुतरन्नम है कि नहीं। कुटवाल के निचले मैदान, ये सरसब्ज़ और ग्रीन मैदान असल में यहाँ के रहने वालों के घरों पर मुश्तमिल है और उसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त की हैं। बेसिकली कुटवाल में रहने वाले लोग असल में निचले गांव यानी फेंगी या दासू या सस्सी के हैं, यानी हिरामोश वैली के बाकी विलेजेस से आते हैं यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में, और ये असल में यहाँ पे अपने माल मवेशी ले आते हैं। जैसे ही सब्ज़ा ख़त्म होना शुरू होता है और सर्दी स्टार्ट होती है तो ये लोग अपने माल मवेशी लेके वापस निचले गाँव में चले जाते हैं। तो दर हकीकत ये खूबसूरत जो मैदान है ये चरागाहें हैं मवेशियों की। नज़ारे आपके सामने हैं, आप खुद फैसला करें क्या इससे खूबसूरत वादी कहीं पाकिस्तान में और एग्जिस्ट करती होगी। इतना शोख कुदरती रंग और फिर ऊपर बादल भी छाए हुए हैं और ये इनके दरमियान में जो पत्थर पड़े हुए हैं और पीछे जो लकड़ी के घर हैं, ये सब आपको यहाँ रुकने पे मजबूर कर देते हैं। दिल तो चाहता है कि यहाँ से वापसी जाया ही ना जाए।
ये वाली जो सीनरी और यहाँ पे जो पानी की नॉइस है, यानी कि मुतरन्नम नॉइस, और उसके पीछे मतलब ग्रीनरी के पीछे फिर आपको नज़र आ रहे हैं कुछ दरख्त, जंगलात के पीछे फिर बर्फ़पोश चोटियाँ। एटलीस्ट ये वाला सीन तो मैं ये कहूँगा कि इस वादी का टॉप ऑफ द लाइन सीन था। ऐसा मुश्किल रास्ता गुजरते हैं। शोख कुदरती रंग, कैसे बयान करूं इसकी खूबसूरती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं वाकई इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हिरामोश के ट्रैवल के एक्सपेंस की बात की जाए तो अगर हम लाहौर से अपनी गाड़ी पे आते हैं सस्सी तक, तो 2011 में जब पेट्रोल के प्राइस जो है 123 रुपीज़ पर लीटर थी, उसके मुताबिक अगर हम सस्सी तक आते हैं, सस्सी से फिर आगे जीप आपसे 8,000 रुपये ले लेती है 10 आने जाने का, और यहाँ से टूर गाइड तकरीबन 8,000 आपको चार्ज करता है, जो आपसे कुटवाल रिजॉर्ट तक लेके जाएगा और वापस लेके आएगा। और फिर वहाँ पे आपके खाने पीने के एक्सपेंस, आपकी जो वहाँ पे अकोमोडेशन है 1 नाइट, वो तकरीबन आपको 3,500 पर डे चार्ज करती है 4 पर्सन शेयरिंग में रूम जो है। तो अल्टीमेटली तकरीबन 18,000 एक्सपेंस है लाहौर से सस्सी जाना और आना 2021 में। अब 22 में चूँकि पेट्रोल प्राइसेस 240 हैं, तो उस हिसाब से ये जो ज़्यादा हो सकती है आपकी कॉस्ट। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल गाड़ी पे जाना और बाकी सारे अरेंजमेंट खुद करना विद टूर गाइड। जो हमारा सामान था वो हम खुद ऊपर लेके गए थे, लेकिन अगर आप पोटर हायर करते हैं तो 8,000 वो आपसे 20 kg के लेगा। तो ये तकरीबन यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं अगर आप हिरामोश वैली आते हैं तो। हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम पर्सनल गाड़ी पे और खुद अरेंजमेंट करके इस सीज़न में आएँ और 2 दिन स्टे करें हिरामोश में, तो आपके 22,000 to 25,000 एक्सपेंस होंगे पर हेड। यार ये उम्र हमेशा आखिरी में ही होता है, हमेशा से उम्र आखिरी में। अभी उतराइए फिर भी आखिर में। हर वक्त इस ग्लेशियर में रास्ता चेंज होता है। और ये बड़ी मुश्किल से चल रहा है।
हमें लग रहा है कि आज जो हमें रास्ता ग्लेशियर से मिला है वो आसान है। खौफनाक आवाज़ें हर टाइम आती है इसमें से, टूटने की, गिरने की। ये बर्फ़, दिस इज आइस। ये ग्लेशियर है। रात में कभी भी इसको सर न करें, बाकी ठीक है। दिन में करें, दिन में बाकी ठीक है। हाँ बाकी ठीक है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। हम इनको ग्लेशियर ये ग्लेशियर के अंदर से रहती है ना। अब इस टाइम ग्लेशियर में ये देखें, ग्लेशियर जो है बिल्कुल नीचे से खाली हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टाइम नीचे गिरेगा। तो ग्लेशियर की ये सिर्फ इसके अंदर से ये पानी बह रहा है, ये देखिए इसकी नदियाँ पानी के नीचे से जा रही हैं, ठीक है। तो ये कभी भी गिरेगा, ये नदी बंद होगी तो दूसरी खुलेगी। तो ग्लेशियर इसी तरह से है, थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी अगर आप केयरफुली जाएँ और रास्ते ढूंढ के जाएँ तो फिर कोई टेंशन नहीं होती आपको। अब ये एहतियात ये है कि इसके नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये गिरेगा, इसके ऊपर सारा पत्थर है, ये बर्फ़ की एक चट्टान है। हम लोगों ने अभी जो है ना वापसी के लिए ग्लेशियर क्रॉस किया है। जब हम जा रहे थे तो रात थी ना, और उस वक्त हम इसको शूट नहीं कर सके हैं और इसके बारे में कोई बात नहीं कर सके। ये ग्लेशियर तकरीबन, इसका जो फासला है इससे उस पार तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रास्ते गुम होते हैं, कभी रास्ता नज़र आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। तो जब भी आप हिरामोश के लिए आएँ तो कोशिश करें कि ये ग्लेशियर दिन में क्रॉस करें। और यहाँ पे जगह जगह लोकल जो यहाँ के रहायशी हैं उन्होंने निशानियाँ बनाई हुई हैं, पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं ताकि लोग रास्ता ढूंढ लें। ये रास्ता अभी और है, कल और होगा, तो इसलिए जो भी लोकल यहाँ से गुजरते हैं वो बाकी लोग जो पीछे से आ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे पत्थर रखते हैं। तो आप इन पत्थरों को फॉलो करें, बिल्कुल आराम से चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्राई करनी ग्लेशियर के अंदर नहीं रुकना। वो हमें लग रहा होता है कि हम नॉर्मल हैं, जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो ही ज़्यादा होता है, हम चल रहे होते हैं, लेकिन जब उसमें बैठते हैं ना हम लोग और वो उसकी जो ठंड की शिद्दत है वो हमें नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए जब भी आप ग्लेशियर क्रॉस करें आहिस्ता आहिस्ता आराम से कोशिश करें कि क्रॉस कर दें, इसके अंदर ना रुकें, क्योंकि हमेशा ग्लेशियर के अंदर टेम्परेचर माइनस में रहता है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पीछे आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, हम अभी इसमें से गुज़र के आ रहे हैं। हमारा ये टूर आज ख़त्म हुआ है, हम वापस पे जा रहे हैं। यहाँ से बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा हमने एंजॉय किया इसको। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा ग्लेशियर अपनी ज़िंदगी में देखा है। ये बहुत ही एक प्यारा एक्सपीरियंस है। मज़ीद ये आसिफ भाई आपको अपना एक्सपीरियंस बताएँगे, यहाँ के गाइड भी हैं, मुकामी हैं। हाँ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा असल में मैं गाइड हूँ, तो मेरा आप सबसे यही पैगाम है कि भाई आप जितना कोशिश करें इस ग्लेशियर पे मतलब रुके ना, रात ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे ये है कि बर्फ़ है, पिघलती रहती है, सरकती रहती है, तो एहतियात से चला करें। रास्ता लोकल्स ने बनाया हुआ है, यहाँ लोकल की गाइड के अलावा आप अकेले सफ़र ना करें। गाइड अपने साथ जब भी आएँ लेके आएँ, क्योंकि ग्लेशियर का रास्ता है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी ग्लेशियर पिघल के नीचे गिर सकता है, आप फंस सकते हो। और स्पेशली दिन में आपने आना है, दिन में। पिछली बार जब मैं अपने इन दोस्तों के साथ आया तो रात हो गई हमें ग्लेशियर में, काफ़ी बड़ा मुश्किल हुआ, काफ़ी लंबा रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि रात को हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने टेढ़े रास्ते ले के बड़ी मुश्किल से हमने चढ़ाई की, क्रॉस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने क्लियर कर लिया। लेकिन मेरा यही पैगाम है कि भाई आप आएँ, स्पेशली दिन में आएँ और रास्ते में एक स्टे करके आएँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है। लेकिन हमारे लिए तो हमारे लिए लंबा नहीं है, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं। हम एक दिन में नहीं, 5-6 घंटे में हम पूरा ट्रैक क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लोकल्स के लिए है ये। लेकिन आप आते हैं, आपको ट्रैक का कुछ पता नहीं होता, तो आप अपने साथ कुछ स्लीपिंग बैग, टेंट वगैरह लेके आएँ, क्यों रास्ते के लिए, थोड़ा सा सामान रास्ते के लिए,
ताकि एक दिन आप रास्ते में स्टे करें, आगे आपको होटल मिल जाएगा, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन फिर यही कहता हूँ मैं कि बस ग्लेशियर पे एहतियात करें, दिन को चलें और गाइड के साथ चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी टूरिस्ट आता है उसको हम फैसिलिटेट करें और सही सेफली रास्ते से हम उसको आखिरी ट्रैक कुटवाल तक पहुंचाएं। तो हम एक्चुअली मौसम के हिसाब से देख के, अच्छा बाकी लोकेशंस के हिसाब से देख के हम टूरिस्ट को यहाँ से मूव करवाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है या बर्फ़बारी तो खैर गर्मियों में होती नहीं है, बारिश ज़्यादा होती है तो हम दूसरे रास्ते से लेके आते, ग्लेशियर वाले रास्ते से नहीं लेके आते, क्योंकि बारिश में यहाँ कुछ सेफ़ नहीं है, क्योंकि छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं होती है ग्लेशियर में। तो हम दूसरा रास्ता लेते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ रास्ता है बारिशों के मौसम में। तो बाकी आमिर भाई ने देखा, हमने टूर किया। थैंक्स एट वाचिंग आवर ऑल एपिसोड ऑफ हिरामोश वैली कुटवाल लेक। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स दे रहा हूँ, जिसने भी देखना हो वो दोबारा से देख सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।